दोस्तों, मणिपुर का क्या हाल है, किस तरह से पूरा मणिपुर सुलग रहा है, हर तरफ तबाही तबाही हो रही है, आग ही आग है मणिपुर में। ये सब खबरें आप सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से खबरें चूंकि आप तक पहुंच गई हैं, तो आपको इस मुद्दा के बारे में तो पता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आखिरकार मणिपुर की हिंसा की असली वजह क्या है, अब तक क्या क्या हुआ है इस हिंसा में, वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी चूंकि इस मामले में अब इंटरफेयर करना शुरू कर दिया है, क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने वो भी जानेंगे। और सबसे अहम बात, मणिपुर की हिंसा का नया वर्ल्ड ऑर्डर से क्या है संबंध, क्या कुछ ऐसा सच भी है जो अब तक मेन स्ट्रीम मीडिया में या खबरों के माध्यम से आप तक नहीं पहुंचा है, वो भी जानने का प्रयास करेंगे इसी वीडियो में। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, लास्ट तक बने रहना। नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और अबेकन भारत की इस नई वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो मणिपुर में हिंसा इस समय भड़की हुई है। अब तो हालांकि कुछ हालत थोड़े से काबू में भी है, लेकिन पिछले दिनों में आपने देखा कि कितने बुरे तरीके से पूरी तरह से जल रहा था मणिपुर। अब इसके कारण की बात करें तो ये जो कारण है या विवाद है, ये दो समुदाय का है और ये काफी पुराना है। क्या विवाद है? विवाद है दो समूहों का, जिसमें कि एक समूह या एक समुदाय है मैतई और बाकी का जो अन्य समुदाय हैं वो सब आते हैं जनजाति से। अब मैतई समुदाय जो कि एक प्रकार से मणिपुर में मेजॉरिटी में है, अगर राजनीति की बात करें तो राजनीति में भी सबसे ज्यादा जो विधायक है या सत्ता में है वो मैतई के ही लोग हैं। तो ऐसे में ताकतवर देखें या सबसे ज्यादा जो कब्जा है मणिपुर में सही तरीके से देखा जाए तो वो मैतई का ही है। लेकिन इसके बावजूद अब मैतई समुदाय की मांग है कि उनको जनजाति का दर्जा दिया जाए, क्योंकि जनजातियों के लिए कुछ अलग से प्रावधान है, कुछ आरक्षण है। मैतई समुदाय चाहता है कि हमें भी जनजाति घोषित किया जाए। इतना ही नहीं, उनका दावा भी है कि जब मणिपुर भारत में विलय हुआ था 1949 में, तो उस समय मैतई समुदाय भी जनजाति का दर्जा उसको प्राप्त था और बाद में ये दर्जा छीन लिया गया। तो ऐसे में वो चाहते हैं कि हमको वापस वो दर्जा दिया जाए। अच्छा, वो जनजाति का दर्जा चाहते क्यों है, इसकी बहुत सारी वजह हैं, लेकिन जो मुख्य वजह है वो ये है क्योंकि जो जनजाति वाले लोग हैं वो ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में रहते हैं और मणिपुर का बहुत बड़ा इलाका, या यूँ कह सकते हैं कि मेजॉरिटी जो भूगोल की स्थिति देखी जाए तो वो पहाड़ी इलाका ही है। वहाँ पर ये जो मैतई समुदाय के लोग हैं वो जमीन नहीं खरीद सकते, उनको अधिकार नहीं है। वो चाहते हैं कि हमको जनजाति का दर्जा दे दिया जाए, तो वो सारे अधिकार या वो सारे आरक्षण हमें भी मिले जो जनजाति वालों को मिलते हैं। अब यहाँ पर हालांकि निष्कर्ष के तौर पर और हम जानेंगे कि इन दोनों समुदाय में गलत कौन है सही कौन है, लेकिन अब इसके बदले में अब जो जनजाति समुदाय है उसने शुरू से ही इस चीज का विरोध किया है। और हाल ही में मणिपुर हाई कोर्ट ने एक फैसला तो नहीं सुनाया, लेकिन उनका एक आदेश आया, एक स्टेटमेंट आया जिसके कारण यह हिंसा भड़की थी। क्या था वो स्टेटमेंट? हाई कोर्ट ने कहा कि जो मैतई समुदाय की मांग है कि उनको जनजाति का दर्जा दिया जाए, तो इस मांग पर केंद्र सरकार से कहा कि वो इंटरफेयर कर सकती है और इस विषय में विचार कर सकती है। हालांकि फैसला नहीं सुनाया, लेकिन विचार कर सकती है। तो ऐसे में मणिपुर के इस स्टेटमेंट को डिकोड करते हुए राजनीति इस पर हुई और पता चला कि जो जनजाति वाले समुदाय, वहां तक ये संदेश गया कि मणिपुर हाई कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया है मैतई समुदाय के पक्ष में। फिर क्या था कि पूरे मणिपुर में दंगे होने लगे, जो जनजाति के समुदाय के लोग हैं वो भड़क गए। अब वो भड़क गया, भड़काया गया, इस तरह की भी काफी सारे कारण आ रहे हैं कि इस हिंसा के पीछे कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो मणिपुर के भी नहीं है, मणिपुर के बाहर के लोग हैं, या मणिपुर में जिन लोगों को बदनाम किया जा रहा है जनजाति के लोग, इनके अलावा भी इन दंगों में और भी बहुत सारे लोग शामिल हैं। खैर, वो एक अलग विषय है। आप जानते हैं कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए कहा है कि हाई कोर्ट इस बात पर, या ये जो स्टेटमेंट दिया है, कैसे एक पक्ष की बात कर सकता है।
तो अब सुप्रीम कोर्ट के इसके बयान के बाद हालांकि जो मणिपुर में था, सरकार की तरफ से पहली बार आर्टिकल 355 भी लागू हो गया। अब जिन लोगों को नहीं पता आर्टिकल 355 क्या है, तो आपको बताते चले कि आर्टिकल 355 तब लगाया जाता है किसी केंद्र सरकार द्वारा किसी राज्य में, जब किसी राज्य में इंटरनल या एक्सटर्नल तरीके से कोई कारण बस इतनी ज्यादा हिंसा होती है कि वो बेकाबू हो जाती है। और ऐसे में चूंकि मणिपुर में ये आर्टिकल लागू किया गया और साथ ही साथ शूट एंड साइट तक का भी आदेश आर्मी को मिल गया। मतलब जो इस आर्मी का जो काम रहता है कि बाहर की एक्सटर्नल लोगों से देश की सुरक्षा करना, उनको इंटरनल मामला भी सुलझाना पड़ा। पहले आर्मी के जो जवान थे उन्होंने फ्लैग मार्च निकाला, जो लोग वहां पर पीड़ित थे उनको ये एहसास दिलाया कि अब हम आ चुके हैं, अब हालत बेकाबू हो जाएंगे, और जो लोग हिंसा भड़का रहे थे उनके मन में दहशत भी कायम की आर्मी ने, और फिर हालत काफी हद तक अब बेकाबू होने से बच चुके हैं। अब इसी बीच बहुत सारी ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी इस मुद्दे को लेकर के सोशल मीडिया पर आ रही हैं कि ये एक एग्जाम्पल है मार्स लॉ का। जैसा कि आप में से बहुत सारे जागरूक साथी जानते हैं कि अगर नया वर्ल्ड ऑर्डर आता है पूरे विश्व में, तो उसके विरोध में यदि कोई भी व्यक्ति आएगा या कोई भी समुदाय आएगा, तो उसको कंट्रोल करने के लिए या उस पर काबू पाने के लिए देश की सरकारें अपनी आर्मी का सहारा लेंगी। और चूंकि मणिपुर में भी सहारा लिया गया है, तो ये एक कारण है कि जो सच की सुई है या जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं वो सामने आ रही हैं। हालांकि ये एक एग्जाम्पल है कि जिस तरह से अगर हम जनजाति वाले समुदाय की तरफ से देखा जाए इस मुद्दे को, तो वो एक्चुअल में किसी का हक छीन नहीं रहे हैं, वो अपना अधिकार या जो उनके पास है उसको वो बचाने का प्रयास कर रहे हैं। वो मानते हैं कि जो हमारा जंगल है, पहाड़ हैं, वो सब हमारे हैं, क्योंकि वो उनकी सुरक्षा काफी लंबे समय से करते आ रहे हैं। तो ऐसे में अब मैती समुदाय जिसके पास पहले से ही इतनी सारी पावर है, वो यदि जनजातियों के इस हक को भी छीन लेती है, तो ऐसे में जो जनजाति, जो प्राकृतिक तरीके की गोद में बैठे हुए जनजाति वाले लोग हैं, वो पूरी तरह से तहस नहस हो जाएंगे। फिलहाल इसके कई सारे एंगल हो सकते हैं इस मुद्दे को देखने के, और बहुत सारी चीजें इस वीडियो के माध्यम से कहना संभव नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ये मुद्दा जब तक चलेगा तब तक इसमें कोई भी निष्कर्ष निकालना आसान नहीं है और वो उचित भी नहीं है। ऐसे में आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देख सकते हैं कि इस मुद्दे को लेकर के आपकी क्या है राय। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।